इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी काम का ना हो, या यूं कहें कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो पेड़ हो या कोई जानवर, सबका अपना अपना मूल्य है। इसके साथ ही सबके अंदर कोई ना कोई गुण भी होता है। एक पौधे के अंदर भी बड़ा होने का गुण है। एक चिड़िया भी उड़ना जानती है, शिकारी जानवर भी शिकार करना जानता है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ विशेष गुण जरूर होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ खास ना हो? क्या कुदरत तुम्हारे साथ ये अन्याय कर सकती है? असल में हमारे अंदर क्या खास है, इसे जानने के लिए हमें इसको खोजना सीखना होगा। दोस्तों, एक गुरुकुल में 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद एक गुरु अपने शिष्य से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने उस प्रिय शिष्य को एक अद्भुत आईना दिया और कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है। जो भी इस आईने के सामने आता है, ये उसके मन का हाल दिखा देता है। ये जानकर शिष्य को खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला ये मामूली सा दिखने वाला आईना कैसे किसी के मन का हाल बता सकता है। इसलिए उसने ये जांचने का निश्चय किया और सबसे पहले उस आईने को सीधा अपने गुरु की ओर घुमाया। वो ये जानने को उत्सुक था कि भला गुरु के मन में क्या भाव है। उसने देखा कि गुरु के मन में भी क्रोध, अहंकार और स्वार्थ है। अब शिष्य मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगता था कि मेरे गुरु तो गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन ये मैंने क्या देखा। वो हैरान था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने कई लोगों के सामने उस आईने को रखा, लेकिन उसे सबके अंदर कोई ना कोई अवगुण ही दिखाई दिया। आखिरकार वह घर पहुंचा। उसने उत्सुकता बस अपने माता पिता के सामने उस आईने को रख दिया, लेकिन ये क्या, उसने देखा कि उसकी माँ में भी स्वार्थ है और उसके पिता में भी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा इंसान इस धरती पर है जो गुणों से भरपूर हो। वो निराश होकर वापस अपने गुरु के पास गया और कहा कि आपने जो मुझे आईना दिया है, इसमें मैंने कई लोगों को देखा। उन सभी में बुरी भावनाएं थी, किसी में अहंकार था तो किसी में स्वार्थ। मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। ये कैसी दुनिया है। वो बहुत निराश हो चुका था। यह सब सुनकर गुरु ने उससे कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हें यह आईना दूसरों का चेहरा देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद का चेहरा देखने के लिए दिया था, ताकि तुम खुद को जान सको और ये महसूस कर सको कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, और फिर ये सोचने में सक्षम हो सको कि कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे पास भले ही कोई जादुई आईना नहीं है, फिर भी हम दूसरों में क्या है बस यही खोजने में व्यस्त हैं। हमारे खुद के पास क्या है, हम में कितनी क्षमता है, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। जबकि अगर हम खुद को जान जाएं तो हमारे पास इतिहास बनाने की शक्ति है। खुद की कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आपका फोकस खुद को बेहतर बनाने पर हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।